नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे फर्रुखाबाद से, जहां पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिला अध्यक्ष संदीप सिंह के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार की शिक्षा के अधिनियम का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां बड़े इमाम बाड़े में तबरेज आब्दी द्वारा मजलिस कराई गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिला अध्यक्ष संदीप सिंह के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर शिक्षा के अधिनियम का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पदाधिकारियों ने कहा, गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर करने का काम ये सरकार कर रही है। इसके विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 27,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, जो बहुत ही गलत है। क्या नाम है आपका? संजीत सिंह, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भिलवाड़ा। किस बात को लेकर आज आप लोग कलेक्टेड आए? आज हम लोग इस बात पे लेके आए, प्राथमिक विद्यालय जो हमारे बंद किए जा रहे हैं, जो हमारी शिक्षा के अनुरूप हैं, इसलिए आया हूँ। मैं आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और माननीय आदेश अनुसार जो 27,900 स्कूल कुछ बंद किए जा रहे हैं, इसके प्रतिबंध में आया हूँ। कितनी सूत्री मांगे हैं आपकी? हमारी दो ही मांगे हैं। जो हमारी दो मांगे हैं, स्कूल जो है बंद ना किए जाए, क्योंकि शिक्षा एक सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसीलिए मैं मांग के लिए आया हूँ। क्यों? स्कूल का हम लोगों का शिक्षा करने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। ठीक है। दूसरी मांग ये है मेरी, जो कौशाम्बी में हमारे एक 8 साल की बच्ची का ख़त्म हो गई थी, उसके विरोध में भाई गए थे, इसलिए वहाँ पे प्रदर्शन किया गया था। जो प्रयागराज में बच्ची खत्म हो गई थी। कैसे खत्म हो गई थी? वो ख़त्म हो गई थी, इसके कारणवश। तो फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बेहरा सदात में नसीर हुसैन के बड़े इमाम बाड़े में तबरेज आब्दी द्वारा मजलिस कराई गई, जिसमें अम्बेडकर नगर के मौलाना अजीम रिजवी ने करबला के उन शहीदों के बलिदान का जिक्र किया, जिनको जालिमों ने करबला में 3 दिनों का भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था और उनकी शहादत के बाद उनके घरों में आग लगा दी और इमाम हुसैन की बहन जैनब के सिर से चादर छीन ली और हुसैन की छोटी सी बेटी बीबी सकीना के कानों से उन बालियों को भी छीन लिया जो इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को तोहफे में दिया था। ये वो हुसैन थे जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, हजरत अली के बेटे थे, जिन्होंने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को 3 दिन का भूखा प्यासा खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। यजीद के पास 9 लाख से भी ज्यादा की फौज थी, फिर भी लाखों वाली फौज हुसैन के 72 साथियों से हार गई। करबला की जंग वो जंग है जिसमें एक तरफ हक था तो दूसरी तरफ बातिल था। इस जंग में गला काटने वालों का नाम निशान मिट गया और गला काटने वाला आज हर दिल में बाकी है। इमाम हुसैन खुद तो प्यासे शहीद हो गए, लेकिन आज उनके सदके में करोड़ों लोग मजलिसों में ठंडा पानी पिलाते हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। ललितपुर के विकासखंड बार के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवराज में कई महीनों से बंद पड़े सामुदायिक शौचालय के कारण ग्रामीण एवं मोहल्लेवासी इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। भीषण बारिश के चलते महिलाएं और नन्हे बच्चों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के प्रधान के द्वारा ये कहा जाता है कि शौचालय पूरी तरह से चालू है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। इस पर शासन प्रशासन क्या ऐसे भ्रष्ट प्रधान और सचिव पर कार्रवाई करेंगे, या फिर ऐसे ही ग्राम प्रधान एवं सचिव के मनमानी के चलते उनके हौसले बुलंद रहेंगे? जबकि ये सारा माजरा विकास खंड बार के वीडियो के संज्ञान में फल फूल रहा है और सामुदायिक शौचालय के नाम से बराबर पैसे निकाले जा रहे हैं। क्या नाम है? नंदराम शहरिया। कौन से गांव के निवासी? ग्राम देवरान के। क्या समस्या हो रही है? जी, हमारे यहाँ की शौचालय नहीं खुली है 4-5 महीने से। आपने बोला नहीं है? बोला है कई बार, लेकिन बोल देते हैं कि अब खुल जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने उसका गेट नहीं खोला है, ताला डला है। आप यहाँ कितने लोगों को परेशानी हो रही है? हमारे यहाँ 400-500 लोग हैं मोहल्ले में, वो सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप इस प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि वो शौचालय का ताला है, जल्द से जल्द खुलवाने की कृपा करें। क्या नाम है? सुविधा। कौन से गांव के निवासी हो? देवरान आदिवासी।
क्या समस्या हो रही है? यह समस्या जो है कि आज 5-6 महीना से शौचालय नहीं खुली है और हमें परेशानी हो रही है। खेत पटिया है, सुबह गए हम कितने जावे। तो आप इस प्रशासन से क्या चाहती हो? क्या चाहती खुली चाहते हैं हम। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां घर में घुसकर सोते हुए युवक को गोली मार दी गई। सिर में गोली लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जमीन के विवाद में हत्या की वारदात की आशंका जताई जा रही है। वहीं 2 संदिग्ध युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 3 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 2:30 बजे थाना मऊ आइमा पर ग्राम राजेत्रा के निवासी विजय बहादुर पटेल की घर पर ही गोली मारकर हत्या करने की सूचना थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पे तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां पे ये ज्ञात हुआ कि घटना 12:30 बजे की बताई गई है। इस संबंध में शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मऊ आइमा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोगों को नामजद किया है और ज़मीन के संबंधी विवाद की रंजिश के तहत यह कार्य किया जाना बताया है। इस संबंध में 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुगैल टोला जोरबा में बिजली विभाग की भारी कमी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि करीब 2 महीने से जोरबा के ग्रामीण बिजली से वंचित हैं। समाज सेवी नवाज शरीफ का कहना है कि इन 2 महीनों से ट्रांसफार्मर खराब है, जबकि इसी ट्रांसफार्मर से 25 घर को बिजली का कनेक्शन दिया गया है। इस समय बारिश का समय है और रात बिरात हम ग्रामीणों को जहरीले जानवर का भय लगा रहता है, लेकिन आज तक बिजली विभाग की कमी के कारण इस ट्रांसफार्मर को बनाया नहीं गया, जबकि सरकार द्वारा ग्रामीणों को सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन सरकार के इन अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। समाज सेवी नवाज शरीफ का कहना है कि जल्द से जल्द इस ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग मुर्दा के नारे लगाए गए। प्रदर्शन में शामिल जय किसुन, शिवनाथ खरवाल, देवमणि सोनी आदि लोग मौजूद रहे। मैं ग्राम पंचायत जुगैल खास जुगैल का निवासी हूँ। मेरा नाम नवाज शरीफ, वायु सनाब स्वर्गीय अब्दुल सत्तार। क्या समस्या है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या ये है, 1.5 से 2 महीने हो गए इस ट्रांसफार्मर को जले हुए। यहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई उचित फैसला नहीं लिया गया अभी तक, जो कि बरसात का निरंतर समय चल रहा है और करीब इस ट्रांसफार्मर से 25 से 30 से घर की रोशनी आज 2 महीनों से गायब है। और ये वो घर हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा मुहिम चलाया गया था एक मुफ्त बिजली वसूली की। तो इसमें ऐसे ऐसे घरें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब बिजली विभाग के द्वारा आया गया वसूली में, तो लोग अपना खेत गिरवी रख के, अपना जेवर गिरवी रख के कहीं न कहीं बिजली का बिल अदा किया और पुनः उनकी लाइट काटने के बाद चालू की गई। आज 2 महीने से यह ट्रांसफार्मर जला है कि कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। कई बार लोगों के द्वारा सूचना दिया गया, जो कि जेई तक का ये जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं की गई। कार्रवाई ना होने पर अब आगे क्या करेंगे? अभी तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इस टीवी चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि आएँ और इसको कार्य करें, नहीं तो फिर इसके लिए ऊपर का भी हम लोग आंदोलन। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शिवनाथ सिंह है। क्या समस्या है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ हमारे यहाँ समस्या यह है कि ये ट्रांसफार्मर जो बिजली की है वो महीनों से बिगड़ी पड़ी है और घर जो है अंधकार में पड़ा हुआ है रोशनी के बिना, इसलिए हम लोग सब परेशान हैं। बरसात का समय चल रहा है, कीड़ा मकोड़ा तमाम घरों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रकाश के बिना हम लोग परेशान हैं। क्या चाहते हैं आप?
चाहते हैं कि बिजली विभाग जल्दी इस पर कार्रवाई करके इसका निगरानी करके बिजली जो है चालू करवाए और यह 16 सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र के ओबरा से दुसान पावर कंपनी में ठेकेदारों ने मजदूरों का लगभग 3 महीने का वेतन रोक दिया, जिससे परेशान सैकड़ों मजदूरों ने कार्य बहिष्कार कर ओबरा के गांधी मैदान पहुंच गए। ओबरा उप जिलाधिकारी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए ओबरा उप जिलाधिकारी विवेक सिंह ने संबंधित अधिकारियों को फोन कर 5 जुलाई को मीटिंग रखकर मजदूरों की समस्या का समाधान कराने की बात कही। वहीं मामले में पंकज गौतम ने बताया कि दुसान में 5 कंपनियां ऐसी हैं जो मजदूरों का अक्सर पैसा रोक देती हैं, जिससे मजदूर अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हो जाते हैं। मामले में ओबरा एसडीएम विवेक सिंह ने बताया कि दुसान के संबंधित अधिकारी व ठेकेदार को 5 तारीख को शाम में मीटिंग रखकर इन मजदूरों का समस्या का समाधान किस मामले को लेकर आपने ओबरा तहसील पे आए हुए हैं? ये दुसान कंपनी की सप्लायर कंपनी उसून है। उसून के वर्कर का कम से कम 2 महीना से पेमेंट और फाइनल उनका बिल्कुल रुका हुआ है और इसके परिप्रेक्ष्य में हमने पहले एसडीएम साहब से बात किया था। एसडीएम साहब ने कहा था कि उसके ठेकेदार को और एएलसी साहब को इसको करके इनकी समस्या का समाधान कर जाएगा, लेकिन मज़दूरों की समस्या एकदम विकट बनी हुई है। मज़दूर 2 महीने से लगभग 3 महीने से और उनका पेमेंट जो है लगभग 3 महीने से 4 महीने से बिल्कुल पेंडिंग पड़ा हुआ है। उनके घर के बच्चों की फीस कैसे दी जाए, ये सबसे बड़ी समस्या रह गई है। और वहाँ पर ठेकेदार द्वारा सीधे कह दिया जाता है कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, अभी तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जाओ। इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है। इस तरह से मनमानी घरगारी काम नहीं चलेगा। और वर्करों ने जिस कंपनी में वर्किंग किया है, काम किया है, तो उनकी मजदूरी हर कीमत पर देना पड़ेगा। और इस परिप्रेक्ष्य में जो है ओबरा एसडीएम ने जो है ठेकेदारों को और संबंधित अधिकारियों को बुला करके शनिवार को मीटिंग रखी गई है शनिवार को, और उनको समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। आज मजदूर को लेकर तहसील पे आए हुए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि यहाँ दुसान में देख रहे हैं कि जब से काम चल रहा है तब से मजदूरों की पेमेंट की बड़ी समस्या चल रही है। दुसान क्या है, ठेकेदारों को टेंडर दे दिया है, सभी ठेकेदार मजदूरों को लगा दिए हैं, परंतु 3 महीने से 4 महीने से हमेशा की ये समस्या है कि इन लोगों का पेमेंट नहीं दिया जाता है। हाँ, इनको पूरा भी ईपीएफ भी नहीं काटा जाता है और छुट्टी बोनस ये सब भी नहीं दिया जाता है। ये बहुत विकट समस्या है। आज इनके घर पे ये समस्या आ चुकी है कि राशन वाले को पेमेंट देना है, राशन वाला कह दिया है कि अनाज में नहीं दूंगा। रूम मकान मालिक कह दिया कि कल सामान बाहर निकाल के रख दूंगा। ठीक, इस समय तो बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, तो उनकी फीस की भरपाई कैसे करते होंगे? अब उसकी फीस की भरपाई भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। कह दिए हैं सबकी दुसान पेमेंट साथ कह दिया है कि मेरी वार्ता चल रही है। बोर्ड के अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने 95% पेमेंट कर दिया है। अब किसको कर दिया है समझ में नहीं आ रहा है। लेबर ऐसे ही बेचारे परेशान है। कितने मजदूरों का अभी तक रुका गया? 4 करीब फर्म है। बीटी भारत टेक्नो है, एसके है और स्टार है और उसून है और सम एनर्जी है। 5 कंपनियां हैं करीब। तो आप आए थे ओबरा उप जिलाधिकारी महोदय के पास, तो इन्होंने आपको क्या सुन दिया? हम लोग की वार्ता हुई भाई साहब। एसडीएम साहब ने शिवेंद्र जी से परिवर्तन अधिकारी से बात की है और शनिवार को शाम को 4 बजे सभी ठेकेदार दुसान के लोगों को और जो संबंधित अधिकारी होंगे जो जिस पे टाल रहे हैं उन सभी को बुला के एलसी साहब को बुलाया जाएगा और यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं लेबरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोग बैठेंगे। उस दौरान वार्ता होगी। या तो पेमेंट करके एकदम क्लियर कर दें हिसाब किताब, ताकि इन लोग फिर मजदूर परेशान ना हो। यही इस मुद्दे पर बात होनी है। आप दुसान ऑफिस में बोला गया कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करिए। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से बात किए, कॉन्ट्रैक्टर आया भी, वो भी रहता है हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर बीना। कितने महीने का बाकी है? सर अप्रैल से अभी तक जून तक का। अप्रैल से जी सर, 3 मंथ का। मतलब कौन कौन सी कंपनी के हैं लोग? इसमें सर स्टार इलेक्ट्रिकल है, बीटी है, सम एनर्जी है, एसके है। 4 कंपनी के? जी सर, 4 कंपनियां हैं। कितने होंगे मजदूर? कम से कम मान के चलिए सर 250-300। तो ये सब बाहर के हैं कि? सर कुछ बाहरी भी है और कुछ लोकल भी है। जब तो बड़ी समस्या हो रही होगी जब 3 सर बहुत ज़्यादा सर समस्या ये सर। ये मंथ ऐसा है कि सबको खेती का समय है, स्कूल खुल गया है, स्कूल सबको फीस जमा करने का भी सबका समस्या है बन गया है। ये महीना अगला महीना सबसे हम लोग को सर दिक्कत हो रहा है।
ये सर जुलाई का महीना, अगस्त का महीना सबसे ज्यादा सर हम लोग का क्रिटिकल जाएगा। क्या कह रहा है ठेकेदार, क्या कह रहा है? ठेकेदार का डेट पर डेट दिए जा रहे हैं, इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप लोग ऊपर कंपनी में बात किए, दुकान में किसी से बात की है? नहीं सर, अंदर सर वही जाते हैं ना, अच्छा, अंदर कॉन्ट्रैक्टर ही जाते हैं, हम लोग को अनुमति नहीं है जाने का। आप लोग अभी कहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, कुछ दिए हैं किसी? अभी तो सर हम लोग थाना पर गए थे, ओबरा थाना। अच्छा। तो वहाँ पे सर बोले कि कोई आए थे, हाँ। तो बोले कि आप लोग यहाँ पर मत रहिए, आप लोग जाइए तहसील में। तहसील में आप वहीं पे SDM साहब से थाने पे एप्लीकेशन दिए हैं आप नहीं लोग? सर, थाने पर नहीं। अच्छा, यहाँ दे रहे हैं जी आप? सर, यहाँ पे दिया जाएगा। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।